अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैंने सोचा ये वीडियो पब्लिक भी मैं कर देता हूँ। मोस्टली बंदों को होता है कि जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो इलस्ट्रेटर स्पेसिफिकली सीखना चाहते हैं, जो पहले स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि एक बिल्कुल नई सी चीज़ आती है आप लोगों के सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी नया बंदा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, तो ये वाला इंटरफेस देख के बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, ये चीज़ें किस काम के लिए यूज़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। एक तो मेरे स्टूडेंट्स देख लेंगे, उनको ज़रूरत होती है। साथ में बाकी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देख लेंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली छोटी छोटी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो है, आप कह लें कि इलस्ट्रेटर इवन यूज़ करने से पहले आपको आनी चाहिए, या इलस्ट्रेटर के अंदर कोई काम करने से पहले, कोई चीज़ डिज़ाइन करने से पहले आपको ये सारी की सारी इलस्ट्रेटर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इलस्ट्रेटर को क्लोज़ कर दें, इस किस्म का इलस्ट्रेटर आपके पास आएगा। कंट्रोल एन का बटन अगर आप दबाएंगे, ठीक है, आर्टबोर्ड की सेटिंग्स हमारे पास आ जाती हैं। इनमें से कोई भी सेटिंग सेलेक्ट कर लें। मे बी जब नया आपके पास इलस्ट्रेटर हो या रीसेंट की सेटिंग आपके पास ना आए, तो अगर आप रीसेंट की सेटिंग ऑन करते हैं, कोई भी डिफरेंट किस्म के आर्ट बोर्ड्स बनाते हैं, तो आपके पास ये रीसेंट आर्ट बोर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट करेंगे और ये वाइट एरिया जितना भी होगा ये बेसिकली आपका आर्ट बोर्ड होगा। इस आर्ट बोर्ड की सेटिंग्स आप लोग कंट्रोल एन का बटन दबा के डिफाइन करते हैं सेटिंग्स के अंदर। अब ये आर्ट बोर्ड बिल्कुल आपके वाइट बोर्ड की तरह कि इसके ऊपर आप लोग कोई भी चीज़ जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन टूल्स को यूज़ करते हुए आप लोग डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। याद रखेंगे, ये तो अभी मैंने जस्ट रैंडमली आप लोगों को दिखाया है कि हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ओरिजिनली जब डिज़ाइन आप बनाना शुरू करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट किस्म के मैच्योर डिज़ाइन हो जाते हैं विद टाइम। ये वाली जो चीज़ अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जस्ट रैंडमली मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए चीज़ शो की है कि आप ये टूल्स यूज़ करते हुए चीज़ें बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आर्ट बोर्ड की सेटिंग्स करनी है। आर्ट बोर्ड की सेटिंग्स किस तरह होगी? अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं कि ये कंप्लीट लोगो डिज़ाइनिंग का कोर्स मैं अपलोड नहीं करूँगा, कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स अपलोड नहीं करूँगा। ये जस्ट एक स्पेसिफिक वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ जस्ट टू हेल्प पीपल। बाकी जो मेरा कोर्स है दैट इज़ पेड कोर्स, और मेरे लिए जो है ना वो पॉसिबल नहीं है वो सारे का सारा कोर्स अपलोड करना यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि वो सारा आप कह लें कि बहुत ज़्यादा मेहनत है और मेरे लिए फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और अगर मैं पब्लिकली वो अपलोड कर देता हूँ तो वो इतने ज़्यादा ग्राफिक्स डिज़ाइनर या लोगो डिज़ाइनर बन जाएंगे कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बंदे, उनके लिए वो फिजिबल नहीं रहेगा काम करना। जनरली अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज़ वगैरह देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि सिंपल टूल सिखाए जाते हैं, स्किल नहीं सिखाया जाता। और मैं एग्जैक्टली सेलेबल स्किल्स के ऊपर फोकस करता हूँ। सो दे आर हाई इन डिमांड, और इस वजह से वो जितने थोड़े बंदे सीखें उतना ज़्यादा बेहतर होता है। जितने ज़्यादा बंदे सीखना शुरू कर देंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मैं इस वजह से पर्सनली यूट्यूब के ऊपर अपनी बहुत ज़्यादा ये जो है ना स्किल के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना पसंद नहीं करता। आई पर्सनली प्रेफर टू हेल्प पीपल हु हैव स्किल्स हैं आपके पास। फ्रीलांसिंग का मास्टर का कोर्स अपलोड है, आप वो देखें, वहाँ से आप फ्रीलांसिंग करें। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी कि पूरा मैं कोर्स करवाऊँ, क्योंकि फिर मुझे शर्मिंदगी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेटिंग्स करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग्स या आर्टबोर्ड सेटिंग्स जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल आप देखें आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। हमें जो है ना
इनमें से ये ऑप्शंस बेसिकली मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इलस्ट्रेशन करना है, उसका मोड आपके पास आ जाता है। मोबाइल के रिलेटेड कोई चीज़ आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। अगर आप प्रिंट के रिलेटेड जो है ना वो कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग्स हैं। वेब के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेटिंग्स आपके पास आ जाती हैं। वेब मोड या प्रिंट मोड या मोबाइल मोड पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेसिक सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। आपको कुछ माइनर सी चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं सेटिंग्स के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको विड्थ एंड हाइट चेंज करना पड़ता है। विड्थ एंड हाइट से पहले भी आपको जो है ना अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना पड़ता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम प्रोजेक्ट अल्फ़ा रख देता हूँ। जनरली इसका क्या होता है आइडिया कि आप बिज़नेस नेम या अपने क्लाइंट के नेम से ये जो है ना अपनी फ़ाइल का नाम रखते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो आता है डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3। इससे क्या होता है कि मैं कॉम्प्लिकेशन से बच जाता हूँ कि बार बार अपने क्लाइंट का नाम या फ़ाइल का नाम सेव करूँ या टाइप करूँ। मतलब अगर मैंने 10 फाइल सेव करनी है तो मैं क्या करता हूँ डिज़ाइन 1 to 10 कर देता हूँ, तो वो ईज़िली जो है ना मैनेज हो जाता है मेरे लिए। अगर मैं क्लाइंट का नाम रखता हूँ वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रादर दैन फाइल्स को मैं क्लाइंट का नाम देने की या प्रोजेक्ट का नाम देने के, मैं सारे के सारे फोल्डर को क्लाइंट का नाम दे दूंगा या प्रोजेक्ट का जो भी बिज़नेस नेम होगा वो दे देता हूँ। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे नीचे आ जाती है हमारे पास विड्थ एंड हाइट। अगर आप लोग मैकबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फुल HD साइज़ पे चले जाएं जो है 1920 बाई 1080 पिक्सल है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के अंदर जो रिकमेंडेड साइज़ आ जाता है दैट इज़ 1280 बाई 800 पिक्सल्स लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आपने कोई और चीज़ डिज़ाइन करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे और फिर आप जो है ना अपना डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारे पास आ जाती है। ओरिएंटेशन आप विड्थ और हाइट में रख सकते हैं। विड्थ ज़्यादा होगी तो आपकी ओरिएंटेशन विड्थ में चली जाएगी, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो आपकी ओरिएंटेशन हाइट में ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो पीछे हमारे ओरिएंटेशन है ये विड्थ के अंदर है, आपकी हाइट की ओरिएंटेशन कुछ इस किस्म की होगी, आपका आर्टबोर्ड हाइट में ज़्यादा हो जाएगा। अभी एट दिस स्टेज स्टार्टिंग में आप लोग जब काम करना शुरू करें सिंगल आर्टबोर्ड के ऊपर काम करें, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स के ऊपर काम नहीं करें। कंट्रोल एन का बटन दबाते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं। डिफरेंट यूनिट्स हैं डिफरेंट कामों के लिए। अगर आपने वेब मोड के ऊपर काम करना है आप पिक्सल्स पे करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंट मोड के ऊपर जाना है आप इंचेस या सेंटीमीटर्स के ऊपर काम करेंगे। सम टाइम आप इवन मिलीमीटर्स के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप इंचेस के अंदर काम करें। वेब मोड के अंदर जो है ना हम लोग हमेशा पिक्सल्स के अंदर काम करेंगे। नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड आप सिंगल रखेंगे और मेरा मैकबुक है तो मैं इसकी साइज़ 1920 बाई 1080 पिक्सल दे देता हूँ। अब साइज़ जो है ना आर्टबोर्ड के रिलेटेड एक और मज़ीद आप बात याद रखेंगे कि अगर आप लोगों का आर्टबोर्ड जो है ना बड़ा होगा वो आपके सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा डालेगा, छोटा आर्टबोर्ड कम लोड डालता है। तो अगर आपका सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है या रैम कम है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप कम साइज़ रखें अपने आर्टबोर्ड का। अगर आपका सिस्टम ऐसा है जो एक तो स्क्रीन के रेजोल्यूशन के ऊपर आता है कि अगर 1080 पिक्सल स्क्रीन है तो 1920 बाई 1080 पिक्सल चले जाएं, या अगर 720 पिक्सल है तो आप 1280 बाई 800 पिक्सल चले जाएं। ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे अपनी जो आर्टबोर्ड की सेटिंग्स हैं वो सेट करेंगे। नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स आप सिंगल रखेंगे। अगर सिंगल आर्टबोर्ड करते हैं तो आपका डिज़ाइन इस तरह का आएगा आर्टबोर्ड का। ऑल्ट का बटन दबा के आप जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल एन का बटन दबा के आर्टबोर्ड की सेटिंग्स दोबारा ओपन करते हैं और इस बार हम लोग आर्टबोर्ड ज़्यादा कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 4 आर्टबोर्ड्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये 4 स्क्वायर्स बन जाएंगे मेरे। तो इट्स वेरी सिमिलर थिंग, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सेव करते हुए फाइल्स वगैरह, थोड़ा सा मसला होता है, आप लोगों को टाइम कंज्यूम होता है।
मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स के ऊपर जाना हो, प्रिंटिंग के रिलेटेड मटेरियल बनाना हो, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि इन डिज़ाइन में शिफ्ट कर दिया जाए रादर देन इलस्ट्रेटर में काम करने के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लीड बेसिकली प्रिंट मोड के अंदर यूज़ होता है। प्रिंट मोड को हम डिस्कस करते हैं अभी 1 मिनट में, तो मैं फिर आपको दोबारा बताता हूँ कि ब्लीड होता क्या है। लास्ट जो नीचे की तरफ ऑप्शन आ जाती है, ये एडवांस ऑप्शन आ जाती है। एडवांस ऑप्शन में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट कलर मोड्स आ जाते हैं। आरजीबी कलर मोड आ जाता है, सीएमवाई के कलर मोड आ जाते हैं। आरजीबी कलर मोड बेसिकली वेब यूज़ के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर ज़्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि नॉर्मली हमारे प्रिंटर सपोर्ट नहीं करते। आरजीबी कलर्स और सीएमवाई के कलर्स को कंपैरेटिवली आप एक साथ कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली आरजीबी कलर्स जो है ना वो थोड़े से ब्राइट होते हैं, सीएमवाई के कलर्स थोड़े से डल होते हैं। ये मेन डिफरेंस आ जाता है। रास्टर इफ़ेक्ट की बात आ जाती है। रास्टर इफ़ेक्ट जो है ना बड़े मज़े की चीज़ है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे बचपन में जहनों में डाला जाता था। जिस तरह हमें माउस और कीबोर्ड पढ़ाया जाता था, साथ ही मॉनिटर भी पढ़ाया जाता है। मॉनिटर के अंदर हमें बताया जाता है कि मॉनिटर इज़ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स, लाइक पिक्सेल्स मिल के हमारी मॉनिटर की स्क्रीन बनाते हैं। लेकिन कभी प्रैक्टिकली वो चीज़ हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या हम लोग नहीं कर सके कि हम लोग पिक्सेल्स कम या ज़्यादा करके देखें कि होता क्या है बेसिकली ये चीज़। अब इलस्ट्रेटर के अंदर जितना भी काम आप करते हैं वो वेक्टर में होता है, लेकिन स्टिल वेक्टर को आप इमेज में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर स्केलेबल होता है, जितना मर्जी जूम कर दें वो ब्रस्ट नहीं होती पिक्सेल्स। लेकिन जब आप उसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं आपकी इमेज ब्रेक हो सकती है, उसकी जो है ना पिक्सेल्स ख़राब हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप रास्टर इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी पिक्चर जो है ना ज़्यादा जूम इन हो सकेगी। तो रेजोल्यूशन आप हमेशा 300 ppi रखेंगे। याद रखेंगे मिनिमम जो रेजोल्यूशन आप रख सकते हैं दैट इज़ 90 ppi। ppi से बनता है पिक्सल पर इंच। आप 90 ppi से कम जाते हैं तो क्या नुकसान होगा कि आपकी प्रोफाइल सॉरी नॉट प्रोफाइल, आपकी जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट नहीं हो सकेगा। सो प्रिंटर्स बेसिकली 90 ppi या फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में बोलें DPI, डॉट पर इंच, मिनिमम 90 DPI को सपोर्ट करते हैं। प्रीव्यू मोड हमारा जो है ना वो हमेशा डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। और अगर मैं मोर सेटिंग्स की बात करूं, मोर सेटिंग्स बेसिकली यही सेटिंग्स हैं लेकिन ये पुराने स्टाइल में है। पहले इलस्ट्रेटर इस तरह काम करता था, इस तरह आपको डॉक्यूमेंट सेटिंग्स देता था। अब जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइज इसको कर दिया उन्होंने। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने मोर सेटिंग से। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मोड आ जाता है दैट इज़ प्रिंट मोड। प्रिंट मोड इज़ एग्जैक्टली सेम। सबसे पहले प्रोजेक्ट आता है, मैं प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ डिज़ाइन 1। इसके बाद जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी कि जो है ना थोड़ी देर पहले हम मिलीमीटर्स में काम कर सकते हैं, सेंटीमीटर में काम कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं इंचेस के अंदर काम करना। प्रिंट मोड के अंदर हाइट एंड विड्थ दोनों जिस तरह ज़रूरत पड़े आप साइज़ रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के साइज़ ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना हो तो हमें पता होगा कि 3.5 इंटू 2 इंच बिज़नेस कार्ड का साइज़ है, तो आप ये साइज़ रख के बिज़नेस कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। साथ में हमारे पास ब्लीड आ जाती है। ब्लीड जो है ना वो सेट पैटर्न रूल है 0.125 इंच, ठीक है। 0.125 इंच हमारी ब्लीड रहेगी, हमेशा रहेगी, कभी भी ब्लीड चेंज नहीं होगी। साथ ये छोटी सी चेन बनी हुई है। चेन बेसिकली क्या करती है कि अगर मैं एक बॉक्स में चेंजिंग करूँगा तो वो चारों बॉक्सेस में चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर इस चेन को ओपन कर सकता हूँ तो कर दूँ तो इंडिविजुअली जो है ना मैं अपने बॉक्सेस को एडिट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन हम हमेशा ये चेन क्लोज रखते हैं और एक बॉक्स के अंदर हम लोग टाइप करते हैं 0.125 इंच, तो बाकी सारे बॉक्सेस में ऑटोमेटिकली हमारा साइज चेंज हो जाता है ब्लीड लाइन का। अब एडवांस ऑप्शंस में अगेन हमारे पास आ जाते हैं CMYK कलर मोड। CMYK कलर मोड बेसिकली जो है ना ये प्रिंटिंग के अंदर यूज़ होता है।
सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के जो है ब्लैक के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज आपको मे भी कर दे, लेकिन यहाँ पे जो के है ये ब्लैक कलर के लिए यूज़ होता है। ये कलर्स जो हैं थोड़े से कम होते हैं अमाउंट में, आरजीबी कलर मोड के मुकाबले में इसमें कम कलर्स होते हैं। प्रिंटिंग जो है आप कर सकते हैं, इन कलर्स को प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। वेब मोड और अगर प्रिंट मोड में आप शिफ्ट हों, CMYK के और RGB कलर मोड्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं, विच मीन्स कि आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेब मोड के अंदर आपका जो रास्टर इफ़ेक्ट है वो 72 पिक्सल होता है। यहाँ पे जो मैनुअली ऑटोमेटिकली आता है, मैनुअली आप उसमें 300 करते हैं, प्रिंट के अंदर ऑटोमेटिकली ये 300 ppi हो जाता है। आप क्रिएट आर्टबोर्ड करेंगे तो सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ भी ये कॉर्नर्स के अंदर आपकी ब्लीड आ जाती है जो कि आपके वेब मोड के अंदर नहीं होती। अब लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा वेब मोड आर्टबोर्ड सेट हो गया है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है, हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारा टूल बार है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स का डिफरेंट काम होता है। आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को प्रॉपर इन डिटेल इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। ईच टूल रिक्वायर्स अराउंड 1 to 2 आवर्स प्रैक्टिस, जिसके बाद आप उन टूल्स को प्रॉपरली समझ सकते हैं। देन देर आर सम टूल्स लाइक पेन टूल एंड पाथफाइंडर टूल। ये जो है ना आप लोग मंथ्स भी लगा दें तो कम होते हैं। ये इतने बड़े बड़े टूल हैं कि इनका यूजेज कभी भी ख़त्म नहीं होता। स्काई इज़ द लिमिट फॉर दीज टूल्स। अगर आपके पास टूल्स की ऑप्शन कम आ रही है, फॉर एग्जांपल टूल, कंट्रोल्स, वर्क प्लेस, या ऊपर कंट्रोल है, राइट साइड पे वर्क प्लेस है, इनमें से किसी भी चीज़ को आपने एडिट करना हो तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल का पैनल है, अगर ऊपर से कंट्रोल शो नहीं हो रहा, यहाँ से कंट्रोल को एडिट कर सकते हैं आप, शो या ऑफ कर सकते हैं। टूल बार में आपके पास बेसिक और एडवांस टूल बार की ऑप्शन आती है। अगर कम टूल्स हों तो आप टूल बार को जो है ना एडवांस लेवल पे ले जाएं तो आपके पास ज़्यादा टूल्स शो होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो चीज़ हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे आज, दैट इज़ नेविगेट, नॉट एग्जैक्टली नेविगेट, दैट इज़ वर्क प्लेस। अब ये वर्क प्लेस अगर ऊपर की तरफ देखें, डिफरेंट नामों से आप वर्क प्लेस सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेंटिंग का करूँगा तो पेंटिंग का लेआउट चेंज हो जाएगा, मैं ट्रेसिंग का करूँगा, ट्रेसिंग का लेआउट चेंज हो जाएगा, मैं वेब का करता हूँ, वेब का लेआउट चेंज है, ऑटोमेशन का लेआउट चेंज है। सो डिफरेंट किस्म के कामों के लिए डिफरेंट किस्म के लेआउट्स बनते रहते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे एक नया लेआउट बनाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 by 1 सारे क्लोज़ करता जाऊँगा, जितने भी टूल्स ओपन है राइट क्लिक करूँगा और क्लोज़ करता जाऊँगा। क्लोज़ ऑल नहीं करेंगे, क्लोज़ ऑल करने का मसला क्या होगा कि आपको बाद में वो ग्रुप्स के अंदर आपके टूल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो बाद में फिर तंग करता है चीज़ आपको। हम लोग 1 by 1 सारे टूल्स को डिलीट करते हैं। अब ये देखें, ये जो हमारा टूल है ना, ये मूवेबल है। डबल क्लिक करेंगे तो आर्टबोर्ड आपका चेंज हो जाएगा। विंडोज़ में जाके इसको एडवांस कर देते हैं हम लोग, दोबारा क्लिक करके मैं इधर ला सकता हूँ। ये एरो बना हुआ है हमारे पास, अगर मैं जूम इन कर सकूँ इस चीज़ को, ये देखें छोटे से 2 एरो बने हुए हैं। इन 2 एरोज़ को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली आपकी शेप अपनी चेंज हो जाएगी, 2 लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, जब तक ब्लू लाइन आपको शो नहीं होती तब तक आप इसको रिलीज़ नहीं करेंगे माउस के साथ। इलस्ट्रेटर वगैरह या डिज़ाइनिंग आपने करनी है तो आप लोगों के पास माउस होना लाजमी है। अच्छा माउस ले लें, 100-200 वाला माउस काम नहीं करता। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका लैपटॉप का जो ट्रैक पैड होता है जिसे माउस से यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो फिर बेहतर है आप डिज़ाइनिंग ना ही करें। मैकबुक का सबसे अच्छा ट्रैक पैड आता है, बट इट्स नॉट स्टिल गुड इनफ कि आप उससे कम्प्लीटली डिज़ाइनिंग कर सकें, या अच्छी फ्री हैंड जो है ना बिलो एवरेज या एवरेज किस्म की डिज़ाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अच्छी डिज़ाइनिंग आपकी नहीं होगी। तो विंडोज़ वगैरह के जो नॉर्मली HP वगैरह के और डेल के लैपटॉप्स आते हैं
वो तो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। और आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ ये ना समझना कि मैं कोई शौकियाँ वगैरह मार रहा हूँ। क्वालिटी डिफरेंस है, बहुत बहुत ज़मीन आसमान का क्वालिटी डिफरेंस है। अगर आपको कभी मौका मिले ना, तो विंडोज़ और मैक के ट्रैक पैड्स को आप यूज़ करें, आपको बेहतर पता चल जाएगा वाकई डिफरेंस है। सिमिलरली माउस की बात आती है, माउस सिर्फ ये इस तरह समझ लें कि हम लोगों ने रेस में जाना है, रेस में गधा और घोड़ा बराबर नहीं हो सकता। सिमिलरली जो आपका माउस है ना, ये डिसाइड करता है कि रेस में आप गधे के साथ जा रहे हैं या घोड़े के साथ। अच्छी क्वालिटी का माउस होगा, दैट मीन्स यू आर गोइंग विद अ हॉर्स, वरना यू आर गोइंग टू राइड अ डंकी। एंड व्हेन यू आर राइडिंग अ डंकी, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अक्सर माउस होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल फ्लैट से होते हैं, जो आपके हाथ में ही नहीं आते। अब हाथ आपका कंट्रोल नहीं कर पा रहा माउस को, तो आप डिज़ाइनिंग क्या करेंगे? ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप फॉलो नहीं करते बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, तो आपका नुकसान है। ठीक है, आप टाइम स्पेंड करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने जो है ना टूल बार सेट कर लिया, वर्क प्लेस किस तरह सेट होगा? राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं सबसे पहले डिफरेंट किस्म के जो है ना, लेट से मैं जनरली जो चीज़ प्रेफर करता हूँ, यहाँ से मैं नेविगेटर को बिल्ड करता हूँ। नेविगेटर का टूल लिया, ये इस तरह राइट क्लिक करें, डबल एरो के ऊपर क्लोज भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है। इवन इसको मैं स्ट्रेच करूं तो ये डिफरेंट भी हो जाता है, जस्ट एक आइकन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन करते हैं इसको, विंडो को क्लैप्स किया हुआ था पहले, मैंने इसको ओपन कर देता हूँ, राइट साइड पे लेके जाऊंगा। याद रखेंगे आपका सॉफ्टवेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए, फुल स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, वरना ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के पास के लिए। जब तक आप लोगों का जो है ना ये राइट साइड पे ब्लू लाइन शो नहीं होती, तब तक आप इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। अभी ये टूल्स काम क्या करते हैं वो सारी चीज़ मैं डिस्कस नहीं करने वाला, जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये टूल्स आप लोग सेट किस तरह कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस आपके इलस्ट्रेटर का क्या है और कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। बाद में ज़रूरत के मुताबिक आप इसको फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने यूज़र इंटरफेस को। जस्ट फॉर द स्टार्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सो दैट यू डोंट फेस इश्यूज़। अगर आपका यूज़र इंटरफेस जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो इशू क्या आ सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सॉरी, मेरा जो है ना वो गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे वर्ड्स अक्सर स्लिप हो रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब नेविगेटर जो है ना मैंने सेट कर लिया है। विंडोज़ में से मैं कोई और चीज़ लेके आता हूँ, लेट से मैं अलाइन का टूल ले आता हूँ। अब अलाइन का टूल मेरा इस साइड पे सेट होने हैं, इसके साथ जो एडिशनल टूल्स थे वो मैं बंद कर देता हूँ। लाइन का टूल, ये एक और ब्लू लाइन मैं क्रिएट करूँगा। ब्लू लाइन क्रिएट हुई, सेकंड पाथ मेरा बन गया, यहाँ पे जो है ना सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और जस्ट इसको आइकन बना सकता हूँ, या लेट से अगर आपको नाम याद नहीं रहते तो आप इसको नाम के साथ भी थोड़ा सा ओपन रख सकते हैं। अगेन विंडो वाली स्क्रीन के ऊपर, इफ अनलेस इट्स नॉट 1080 पिक्सल स्क्रीन, फुल रेजोल्यूशन नहीं है आपके पास, तो ये वाली चीज़ जो है ना ये हो सकता है आप लोगों का इतना आधा स्क्रीन कंज्यूम कर जाए। तो अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली ये करेंगे। मैक्सिमम ये वाली जो साइड है ना ये आपकी 10% कंज्यूम कर सकती है स्क्रीन का, इससे ज़्यादा नहीं, मे बी 15%, बट नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अगर लेट से ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए हम लोगों ने काम भी करना है। अभी ये मेरे पास ऑप्शन है, मेरा काम चल रहा है, लेकिन लेट से कि मेरे पास ये चीज़ हो जाती है, मेरा एक और आ जाता है, तो मेरे पास काम करने की जगह कम रह जाएगी। इस वजह से आई कैन नॉट अफोर्ड कि मेरी ये जगह जो है ना राइट साइड की वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम करे। फॉर योर सेक, नाम बताने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ
टूल्स के साथ। बाद में विद टाइम जो है ये नाम आप ख़त्म कर देंगे, आपको ज़ुबानी शक्लें याद होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये शक्ल इस शेप की है, ये शक्ल इस शेप की है। लाइन के बाद अपीयरेंस का टूल आएगा। अपीयरेंस का टूल हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा। अगेन ब्लू लाइन मुझे चाहिए। जैसे ही ब्लू लाइन शो होगी मैं छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये याद रखें, आप इस तरह हैंगिंग नहीं छोड़ सकते क्योंकि साइज चेंज करेंगे। देखें मैं लेट से कि इलस्ट्रेटर को मूव करता हूँ, मेरा वो टूल वहीं पे रह गया। जो वो ब्लू लाइन के साथ मैं सेट करूँगा ना टूल, वो वाला टूल इलस्ट्रेटर के साथ साथ मूव करेगा। और आई नीड दैट थिंग, मेरे टूल्स इलस्ट्रेटर के साथ फिक्स हो और मूव हो। ये नहीं है कि वो इलस्ट्रेटर कहाँ किसी साइड पे चला जाए। अगर आप रीसाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये नहीं है टूल्स कहीं हो, इलस्ट्रेटर कहीं हो और हर बार आपको टूल मूव करने पड़े हो, क्योंकि ये आर्ट बोर्ड है। आई कैन नॉट अफोर्ड मेरा टूल इस जगह पे हो और हर बार काम करने के लिए 10 टूल्स को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। अपीयरेंस सेट हो गई। अपीयरेंस के बाद आर्ट बोर्ड आता है। आर्ट बोर्ड को मैं क्या करूँगा, अपीयरेंस के साथ ले आऊँगा। इसके बाद एसेट एक्सपोर्ट आता है। एसेट एक्सपोर्ट जो है मेरी, ये रैंडमली डिफरेंट जगहों पे अपीयर होगा। इसको आप लोग अपनी ज़रूरत की जगह पे खुद ऑटोमेटिकली उठा के जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे। ब्रशेस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। स्टिल अगर आप लाना चाहते हैं इस जगह पे आपके ब्रशेस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कलर आ जाता है। कलर के लिए एक अलग सेक्शन बनेगा जो अपीयरेंस और नेविगेटर के बीच होगा। सो यहाँ भी हमारे पास वो सेक्शन आ गया। कलर के बाद CSS प्रॉपर्टीज हमें नहीं चाहिए। कलर थीम जो है, डू वी नीड दैट? ये अडोबी कलर थीम, यस। आप लोगों के पास अगर पेड इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है तो ये चीज़ आपकी वर्किंग करेगी। अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सम सॉफ्टवेयर प्री क्रैक्ड वर्जन सपोर्ट दिस थिंग, ठीक है, वो रिकॉर्ड उन्होंने किया हुआ है। जस्ट लाइक रिफ्रेश तो नहीं होगी हमेशा ये चीज़, लेकिन जस्ट एक बार जो डाटा फैच हुआ है ऑनलाइन सर्वर से, वो आप लोगों को शो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, इमेज ट्रेस का टूल, यहाँ पे इमेज ट्रेस का टूल जहाँ पे ला के रख देंगे हम लोग। कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं की, ग्रेडियंट, यस आई मिस समथिंग। ग्रेडियंट हम लोग कलर के साथ रख देंगे। ग्रेडियंट के साथ कलर आ जाएगा। फिर इमेज ट्रेस उधर जा चुका है। लेयर्स, ऑफ कोर्स लेयर्स नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पे। ये इसको हम लोग लेयर्स को जो है हम लोग राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। ये अगर हम चाहें इन चीज़ों का साइज़ हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेयर्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है तो हम लेयर्स को इधर रख देते हैं। नेविगेटर अगर आप बंद करना चाहें, कम्प्लीटली योर चॉइस, नेविगेटर आप बंद भी कर सकते हैं। फॉर स्टार्टर्स आई विल रिकमेंड कि नेविगेटर आप रख लें। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाएगा अबाउट नेविगेटिंग, यू स्टार्ट नेविगेटिंग योर इलस्ट्रेटर विदाउट नेविगेटर। सो at that certain stage you can just close your navigator and you are never going to need it ever again, unless you are working on some very big project and some complicated stuff. For average designs I don't feel like you are ever going to need navigator. Even when you're starting your work, if you want to close your navigator toolbar, it's completely fine. वो आप अपना navigator का tool जो है ना close कर सकते हैं। हम लोग नेविगेटर के बाद पाथ फाइंडर का टूल यहाँ पे ले आएंगे। पाथ फाइंडर के बाद जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्विचेस हमें चाहिए, ये कलर के साथ चला जाएगा। हम लोगों ने जो जो चीज़ है उसको मैच किया हुआ है, मतलब कि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनके साथ साथ जो है ना हम लोग रखते जा रहे हैं अपने। इसके बाद स्विचेस के बाद ट्रांसफॉर्म का टूल नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का टूल चाहिए। इसको यहाँ पे ले आते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बाद जो है टाइप के अंदर कैलिप, और जो है ना ये आप देखिए मल्टीपल आई हैं। पैराग्राफ और ओपन टाइप को मैं क्लोज करता हूँ और मुझे जस्ट कैलिप चाहिए था। टाइप करैक्टर चाहिए था, टाइप के अंदर गैलिप है दूसरा मुझे जो चाहिए, ये ले आया मैं। और यहाँ पे जो मेरा बेसिक सेटअप है इलस्ट्रेटर का ख़त्म हो गया। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स।
मुझे थोड़ा सा टाइम हो चुका है काम करते हुए, आई डोंट वांट टू हैव देयर नेम, तो मैं ये कर देता हूँ जनरली। लेकिन अगर आप लोगों का स्टार्ट है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये नाम आप शो कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे आसानी से कि अच्छा ये वाला टूल ये वाला है, ये वाला टूल ये वाला है। ठीक, मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। आई फील कंफर्टेबल लाइक दिस। स्टिल आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप ओपन करना चाहते हैं रहने दें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ये जो है ना अपने टूल्स के नाम शो करते हैं, बिकॉज जस्ट एक सिंपल आइकन है। यहाँ पे देखें जिस तरह नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आइकन्स हैं, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बेसिक क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इंट्रोडक्शन जो है ना इंटरफेस का। स्टिल देयर इज़ वन, देर आर एक्चुअली टू स्मॉल थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर। अगर आप ये इंटरफेस सेव करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, मे बी अगर पुराना वर्जन है आपका एसेंशियल्स लिखा हुआ आएगा, न्यू वर्क प्लेस करें और आप क्या कर दें, मैं क्या इसका नाम रख देता हूँ, एडवांस 2 मैं कर देता हूँ। ठीक, अभी लोगो डिज़ाइनिंग का एडवांस बैच नंबर 2 चल रहा है, तो वो कर देता हूँ। मैं क्या कर सकता था, या बैच नंबर 62 रख सकता था जो अभी करंट चल रहा है। वट आई पर्सनली प्रेफर इज़ कि उमर फारूक के नाम से या उमर वर्क प्लेस हो, बाकी सारे मैं डिलीट कर दूँ। आई डोंट वांट रेस्ट ऑफ देम हियर। क्लस्टर करने के बजाय जो है ना बेहतर है कि बंदा ना करे। आप लोग डिफरेंट किस्म के सेटअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लोग मल्टीपल वर्क प्लेसेस वैसे सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल रखा हुआ है। बाकी सारा जो है ना मैं आर्टबोर्ड की सेटिंग्स के अंदर ही चेंज करता हूँ, और अगर कोई टूल टेम्प्रेरी चाहिए हो तो मैं ले आता हूँ, वरना मोर लाइकली ये जो है ना आप कह लें कि मेरा टूल्स का सेट है जो मैं यूज़ करके मैक्सिमम जो है ना आउटपुट ले लेता हूँ इनसे। लास्ट चीज़ जो आ जाती है वो आती है कंट्रोल्स। अगर यहाँ पे देखें, आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा अच्छा ये चीज़ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। छोटी रेजोल्यूशन अगर आपकी स्क्रीन की है और अगर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये टेक्स्ट लेके आया, अगर मैं टेक्स्ट लेके आया यहाँ पे देखें एडिशनल ऑप्शंस आना शुरू हो गई हैं। अब अगर लेट से कि आप लोगों की स्क्रीन छोटी है तो क्या होगा कि लेट्स सी इफ़ आई कैन हैव समथिंग सिमिलर, साइज़ छोटा करते हैं, यस। अब ये देखें यहाँ पे करैक्टर और पैराग्राफ लिखा आना शुरू हो गया। मतलब अगर मुझे टेक्स्ट को एडिट करना है तो मुझे यहाँ से बार बार करैक्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फालतू की सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ये अलाइन का टूल यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे अलाइन नहीं चाहिए, मैं अलाइन ख़त्म कर सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये मेरी मे बी आर्टबोर्ड की सेटिंग है, देख लेते हैं, आप लोग देख लेंगे विद टाइम ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक, ये कुछ और चीज़ थी। ठीक, इट वाज नॉट आर्टबोर्ड सेटिंग, अब मैं रहने दूंगा। अब आर्टबोर्ड की सेटिंग मुझे इस वजह से चाहिए होगी यहाँ पे बाद में भी, कि जब हम लोग आर्टबोर्ड का टूल यूज़ करते हैं यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है फिल एंड स्ट्रोक। मेरे पास ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आती है मुझे फिल एंड स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैं ऊपर से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक का पैनल मैं यहाँ पे ले आता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कभी कभी काम करता हूँ तो रादर देन कि हर टाइम मेरे पास अवेलेबल हो स्ट्रोक का पैनल, व्हाई नॉट ब्रिंग इट ओवर हियर। कभी तो यूज़ करना है वंस इन अ ब्लू मून, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। ऊपर की स्पेस हमारी क्लस्टर होने से बच जाएगी। मुझे ऊपर शेप्स नहीं चाहिए, मुझे विड्थ प्रोफाइल, ऊपर विड्थ प्रोफाइल चाहिए होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। एंकर पॉइंट मुझे अभी कुछ शो नहीं हो रहा, लेट से लेटर ऑन स्टेज में जो है ना ये टॉप टू डॉक या बॉटम टू डॉक ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। आई लव इट ऑन टॉप, सो यू आई विल कीप इट ऑन टॉप ऑफ डॉक। फिर यहाँ से चीज़ें आप देखते रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ वन बाय वन ऑन ऑफ करते रहें। अब ये फॉर एग्जांपल मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़ है, आप वन बाय वन ऑन ऑफ करते रहें, आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या चीज़ है। पैराग्राफ की सेटिंग मुझे नहीं चाहिए, पर्सपेक्टिव जो है ना मुझे नहीं नज़र आ रहा, पर्सपेक्टिव की ज़रूरत भी नहीं है अनलेस मुझे लेटर ऑन चाहिए हो। इंटरेस्टिंग, मुझे डॉक्यूमेंट में भी नो, ये कभी मुझे
इस तरह जो है ना वो इलस्ट्रेटर का टूल सॉरी आर्ट बोर्ड का टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये सेटिंग्स तब शो होती हैं। मैंने कभी इस तरह देखा नहीं है कि इसकी ये किस चीज़ का है। तो आप लोग जस्ट टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें, इसी तरह सिमिलरली एक्सप्लोर करें। सीखने का तरीके ये है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करें और फिगर आउट करें कि ये जो चीज़ शो हो रही है ये क्या चीज़ है, ठीक है। इशू जो भी आपका आता है उसको सॉल्व कर लें। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर 5 to 10 मिनट्स जस्ट टू फिगर आउट कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे वन बाय वन सारों को ऑन ऑफ करना पड़ेगा और बेसिक आपको वो तरीका समझ आ गया, मकसद समझ आ गया, तो आपका को मज़ीद इंगेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आप लोग खुद फिगर आउट कर लें क्या चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग जो है ना मज़ीद डिस्कस करा कर लेंगे ये टूल्स वगैरह क्या करते हैं क्या नहीं करते। एंड अगेन दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर माय स्टूडेंट्स जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है कि बड़ी बोरिंग सी और माइनर सी डिटेल्स हैं जो बंदा क्लास के अंदर नोट नहीं कर सकता, भूल जाता है, और काफ़ी रफ सी चीज़ है, बोरिंग चीज़ है। देर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इट। तो इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि ये वीडियो जो है ना उनको दे दूँ। वीमियो पे पहले अपलोड हुई थी, लेकिन वीमियो का मसला ये है उसके ऊपर बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है। तो रादर देन कीपिंग दिस वीडियो इन वीमियो, मैंने जो है ना एक थोड़ी सी बेहतरीन डिटेल एंड इन डेप्थ वीडियो बना के यूट्यूब के लिए तैयार कर लिया कि यूट्यूब से इजीली एक्सेस कर लेंगे, स्पीड का भी इशू नहीं होता, इवन ऑन लो स्पीड या मोबाइल के ऊपर बड़े इजीली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो देखी है एंड तक तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएंगे। डू शेयर दिस वीडियो विद पीपल जो आपको लगता है उनको ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक भी कर दें अगर आपने एंड तक देखी है। अगर एंड तक देखी है दैट मीन्स कि यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।